हम देखते हैं कि एरिन सपना देख रहा होता है, जिसमें उसके पापा बोल रहे होते हैं कि एरिन बेहोश मत होना, जागे रहो। एरिन बोलता है, रुक जाओ प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। ये आप मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं? डैड, मॉम की मौत के बाद आप बदल चुके हो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। एरिन के डैड बोलते हैं, पागल लड़के, बस अब यही तरीका है, तुम उस चाबी को मत भूलना, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें पाना ही होगा। वही जरिया है सच्चाई तक पहुंचने का, एक दिन तुम सब समझ जाओगे। तभी एरिन की नींद खुलती है। मिकासा बोलती है, सब ठीक है, वो सब बस एक सपना था। एरिन बोलता है, लेकिन वो सब एकदम सच लग रहा था। मिकासा बोलती है, भूल जाओ, चलो बाहर वेयर हाउस के पास खाना बांट रहे हैं। आर्मिन मिकासा और एरिन के लिए खाना लेकर आ जाता है। वहाँ पर एक सोल्जर होता है जो बोलने लगता है, नंगे भूखे को राशन मिल जाए तो इससे अच्छा भला क्या होगा। वो सोल्जर आगे बोलता है, इन लोगों को अब हमें ही संभालना होगा। टाइटन्स यहाँ होते तो तुम लोगों को कच्चा चबा जाते। एरिन गुस्से में आकर उस सोल्जर को एक लात मारता है। सिपाही भी उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। एरिन बोलता है, काहिर और डरपोक हो तुम सबके सब, तुम नहीं जानते हो कैसा महसूस होता है। देखा ना तुमने, देखा ना वो क्या कर सकते हैं। हालात बिगड़ते वैसे ही आर्मिन आकर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। कुछ समय बाद आम लोगों को आर्मी में भर्ती के लिए बुलाया गया ताकि मिशन वाल मारिया को वापस लिया जाए। करीब 2.5 लाख लोगों को भेजा गया, पर उसमें से 200 लोग भी वापस नहीं आ पाए। इस लड़ाई में आर्मिन के दादा भी मारे जाते हैं। एरिन आर्मिन और मिकासा से बोलता है, बहुत हुआ, अगले साल मैं कैडेट में भर्ती के लिए जाऊंगा ताकि मैं वापस लड़ने के लिए मजबूत हो सकूं। आर्मिन और मिकासा भी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्मिन मिकासा और एरिन की तैयारी शुरू हो जाती है। एरिन मिकासा और आर्मिन शाम के वक्त कुछ बातें करने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग जा रहे होते हैं। मिकासा बोलती है, वो सब ड्रॉप आउट्स है, उन्हें खेतों में काम करना मंजूर है। आर्मिन बोलता है, पर अभी तो पहला ही दिन है। एरिन बोलता है, यहाँ ऐसा ही होता है, अगर तुम प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो तुम्हें निकाल दिया जाता है। यकीन नहीं होता कि कोई पौधे उगाने वाला लड़ कैसे सकता है। वहाँ पर एक लड़का होता है, वो बोलता है, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ और तुमने नहीं बताया तुम कहाँ से हो। एरिन बोलता है, जहाँ से आर्मी ने सिंगासीना डिस्ट्रिक्ट। वो लड़का बोलता है, क्या बात है, क्या तुमने उसे देखा, वो क्लोसर वाला। एरिन बोलता है, हाँ देखा था। रात में खाने के वक्त सभी लोग एरिन से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगते हैं। सुबह में सभी लोगों का टेस्ट लिया जाता है, जहाँ पर सभी को रस्सी के सहारे अपना बैलेंस बनाना होता है। मिकासा इस टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है, पर एरिन इसमें अच्छे से नहीं कर पाता है। खाने के वक्त एक आदमी बोल रहा होता है कि उसे देखा, वो लड़का टाइटन को काट करके फेंकने की बात कर रहा था, पर ट्रेनिंग के बाद वो एकदम शांत हो गया है। लगता है ये कल खेतों में दिखेगा। फालतू लोगों पर खाना बर्बाद नहीं कर सकते। आर्मिन एरियन से कहता है, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, अभी भी वक्त है, सुबह प्रैक्टिस हो सकती है। एरियन बोलता है, क्या बकवास है, मैं उन्हें कैसे मारूंगा, मैं तो खुद ही अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। रात में एरियन सबसे पूछता है, उस रस्सी पर लटकने का कोई ट्रिक है। सब बोलते हैं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। आखिर में एरियन बार्थोल्ड और रिनर के पास जाता है, जिसने सबसे पहले सीख लिया था। वो दोनों भी बोलते हैं, वहाँ लटकने के लिए कोई खास ट्रिक नहीं होती है। उसके बाद वो सभी टाइटन्स के बारे में बात करने लगते हैं। सुबह होती है और सबकी नज़र एरिन पर ही होती है। एरिन ठीक से कर ही रहा होता है कि वो नीचे गिर जाता है। एरिन बोलता है, नहीं, अभी नहीं, एक बार और, मैं कर सकता हूँ। ट्रेनर बोलता है, उतारो इसे और इसे दूसरी बेल्ट पहनाओ। वो दूसरी बेल्ट पहनते ही सबसे अच्छा कर लेता है। ट्रेनर बोलता है, तुम्हारी बेल्ट में कुछ खराबी था, आज तुम बच गए। कुछ दिन बाद सभी कैडेट की तैयारी और भी मुश्किल बन जाती है। उसके कुछ दिन बाद सभी की ट्रेनिंग खत्म होती है और एक समारोह रखा जाता है, जहाँ पर 3 रेजिमेंट के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला केरेसिन रेजिमेंट, जिसका काम होता है दीवारों की रक्षा करना। दूसरा स्काउट रेजिमेंट, जो टाइटन को मारकर अपना हक वापस लेगी। और आखिरी है एमपी रेजिमेंट, जो रॉयल मैजेस्टी के लोयल ऑर्डर को संभालेगी। कैडेट्स को इन सभी रेजिमेंट में से एक चुनना होता है, पर एमपी रेजिमेंट के लिए टॉप 10 कैडेट को पहले ही चुन लिया गया है, जिसमें एरेन, मिकासा, आर्मिन और उसके सारे दोस्त शामिल होते हैं। कुछ देर बाद जश्न होती है, जिसमें सभी कैडेट मौजूद होते हैं, जहाँ पर बार्थोल्ड एरेन से बोल रहा होता है, क्या सच में तुम स्काउट के लिए एमपी को ठुकराने वाले हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम तो टॉप 10 में हो। एरेन बोलता है, स्काउट में जाना मेरा सपना रहा है और मैं इतनी मेहनत करने के बाद एक आसान जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैंने टाइटन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग ली है। बार्थोड बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पता है कितने लोग मारे गए, आबादी का सिर्फ 5वां हिस्सा रह गया है। अगर इतनी सी भी बात समझ नहीं आ रही तो अब तुम्हारा ऊपर वाला ही मालिक है। अब हमारी यही ज़िंदगी है, हम उन्हें नहीं हरा सकते। एरिन बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो, हम भी उनसे डर के घुटने टेक दें? चीज़ें बदल चुकी है, शायद उतनी ज़्यादा नहीं पर काफ़ी है। अब उनसे हम इतने अनजान नहीं,
जितने पहले थे। मैं जानता हूँ रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम इस तरह हार नहीं मान सकते। एक हार भी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। वो एक रास्ता देती है जिसका नाम है उम्मीद। तुम चाहते हो कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, तो उनका क्या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? तुम चाहते हो कि हम सब भूल कर आगे बढ़ जाएँ? ऐसा कभी नहीं होगा। इंसानियत का भविष्य उन दीवारों के पार है और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊँगा। हम अपने हक के लिए उनसे लड़ेंगे। मैं उन्हें ख़त्म करके रहूँगा और जब तक यह सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, मैं चुप नहीं बैठूँगा। यह कहकर एरन वहाँ से चला जाता है। सुबह में स्काउट रेजिमेंट की मेन टुकड़ी बाहर से अंदर की ओर आते हैं, जिसके कमांडर एरविन होते हैं और कैप्टन लीवाई होते हैं। एरन बोलता है, देख रहे हो लोग कितने खुश हैं। भीड़ को देखकर लग रहा है कि आज लोगों में एक अलग ही जोश है। एरन और उसके सभी साथी स्काउट में आ जाते हैं और सभी अपना काम करने लगते हैं। एरन बोलता है, क्या सच में 5 साल बीत चुके हैं? हम तैयार हैं फिर से खड़े होने के लिए। हम ये कर सकते हैं। ये लड़ाई हमने शुरू नहीं की, पर इसे ख़त्म हम ही करेंगे। तभी एरन के पीछे से अचानक से एक कोलोसल टाइटन आ जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। एरन बोलता है, बहुत ही करीब से बचे हैं। वो सब देखते हैं कि दीवार में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। एरन बोलता है, नहीं, अब और नहीं। मैं इसे अभी ख़त्म कर दूंगा। अब बस बहुत हुआ। एरन अपने साथियों से बोलता है, वक्त आ चुका है सब खत्म करने का। एरन तेजी से उस टाइटन के पास जाता है और बोलता है, आखिर हम मिल ही गए। एरन जैसे ही उस कोलोसल टाइटन के गर्दन पर हमला करने वाला होता है, वो टाइटन एक गर्म भाप छोड़ता है, जिसके कारण एरन थोड़ा पीछे हट जाता है। एरन दोबारा उस पर हमला करता है, पर अचानक से वह कोलोसल टाइटन पूरी तरह से गायब हो जाता है। बार्थोल्ड बोलता है, कहाँ गया वो? बच के निकल गया या तुम्हारे वार से गायब हो गया? एरन बोलता है, वो बच निकला, जैसे 5 साल पहले हुआ था। वो एक पल में यहाँ होता है और दूसरे पल में गायब। पर कैसे? एरन अपने साथियों से बोलता है, मुझे माफ़ करना। बार्थोल्ड बोलता है, नहीं, रहने दो, हमें देखो, हम भी बहुत डर गए थे। वहाँ पर एक सोल्जर आता है और बोलता है, सुनो सब लोग, टाइटन्स को मार गिराने की हमारी ये पहली कोशिश नाकाम रही, लेकिन घबरा मत, इसे हेडक्वार्टर रिपोर्ट करो। अगर उसके करीब गए थे तो हमें उसकी पूरी जानकारी दो। इधर सभी सिविलियन वाल सीना की तरफ जाने लगते हैं। सोल्जर टाइटन्स का सामना करते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। इधर हेडक्वार्टर में आर्मिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। एरन बोलता है, आर्मिन, पास्ट में जीना छोड़ो, आगे देखो, हम अब पहले की तरह कमज़ोर नहीं है। आर्मिन बोलता है, माफ़ करना, अब मैं ठीक हूँ। टाइटन्स टूटे हुए दीवार के रास्ते अंदर आने लगते हैं। हेडक्वार्टर के अंदर टाइटन से लड़ने के लिए 3 टुकड़ी बनाई जाती है। एक टुकड़ी में एरन और आर्मिन, वही दूसरी टुकड़ी में मिकासा होती है। मिकासा एरन से बोलती है, इस बीच अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम मुझे बुलाओगे। एरन बोलता है, पर हम बिल्कुल अलग स्क्वाड में हैं। मिकासा बोलती है, ये इतना आसान नहीं है। अगर चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं गई तो तुम मुझे मदद के लिए बुलाओगे, ठीक है? वहाँ पर एक सोल्जर आता है मिकासा को लेने के लिए, पर मिकासा उसको मना करने लगती है। वो सोल्जर बोलता है, तुमसे ये नहीं पूछा गया कि तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं। लोग अपने आपे से बाहर हो रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत है ताकि चीज़ें नॉर्मल हो सके। ये बोलकर वो सोल्जर चला जाता है। मिकासा बोलती है, बुरा मत मानिए सर। तभी एरन मिकासा पर जोर से चिल्लाता है, तुम्हें एक डायरेक्ट ऑर्डर मिला है, खुद को साबित करो, जाओ। मिशन हम दोनों से बड़ा है, तुम जानती हो हम ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो खुद के लिए सोचना बंद करो। मिकासा बोलती है, मैं समझ गई। इस अफरा तफरी के बीच में मैं अपनी समझ को खो बैठी थी, पर वादा करो, चाहे जो भी हो तुम खुद को जिंदा रखोगे। एरन वहाँ से चला जाता है और अपने मन में बोलता है, मैं ये फैसला पहले ही कर चुका हूँ। नहीं, मैं अपने आप को मरने नहीं दे सकता, और जब तक मैं बाहर की ज़िंदगी न देख लूँ तब तक तो बिल्कुल नहीं। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सोल्जर्स को टाइटन्स के बारे में एक प्रोफेसर बता रहे होते हैं। अगर बचे हुए और पुराने डॉक्यूमेंट्स पर नज़र डालें तो पता चलता है कि टाइटन्स का असलियत में कोई वजूद नहीं, उनके बारे में सब कुछ धुंधला सा है। टाइटन्स के पास हम इंसानों जैसा समझ है कि नहीं, यह बहस का मुद्दा हो सकता है, और आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो ये साबित करे कि वो आपस में बात कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि टाइटन्स की बनावट बाकी जीव जंतुओं से अलग है, उनके पास प्रजनन अंग की कमी है। ये साफ नहीं है कि वो अपनी आबादी कैसे बढ़ाते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा उनकी बनावट एक औसत इंसानी मर्द से मेल खाती है। हम ये भी जानते हैं कि उनकी शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इनको इंसानों को खाने के अलावा और किसी भी चीज़ में दिलचस्प नहीं है। सच पूछो तो इन टाइटन्स की भरपूर ताकत की वजह भी यही है। सब चीज़ों को देखकर हमें ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि इनके सैकड़ों सालों के वजूद की एक और वजह इंसान ही है। हालांकि ये इंसानों के साथ रहना नहीं बल्कि उन्हें ख़त्म करने में अपनी खुशी ढूंढते हैं। ये बात याद रहे
टाइटन्स को सिर्फ भूख ही पागल नहीं बनाती, उन्हें इंसानों को मारने में भी बहुत मजा आता है। इस शैतानी नस्ल को ख़त्म करने की ताकत किसी भी वैज्ञानिक सोच से परे है। इंसानों ने कई साल पहले कैनन टेक्नोलॉजी अपना ली थी, जैसा कि हम सब जानते हैं, पर सिर्फ उसका इस्तेमाल हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा। चाहे टाइटन टूट के क्यों न बिखर जाए, ये हमेशा बने रहेंगे। हालांकि इसे लेकर अलग अलग राय हो सकती है, पर एक टाइटन का सिर आमतौर पर सिर्फ 2 मिनट में दोबारा उग सकता है। तभी एक कैडेट सवाल करता है, आप कहना चाह रहे हैं कि टाइटन सब अमर है? प्रोफेसर बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरीका है इसे ख़त्म करने का। अगर इनके पीछे से गर्दन पर जोर से वार किया जाए तो इनका बढ़ना रुक जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। प्रेजेंट में आते हैं, हम देखते हैं कि एरन आर्मिन से बोल रहा होता है, इसे एक सुनहरा मौका के तौर पर देखो आर्मिन। अगर हमने सोल्जर्स होने के नाते अपना काम पूरा किया तो हम कई रैंक ऊपर चले जाएंगे, और क्या पता अपना रेजिमेंट भी लीड करें और इस घिसी पिटी ज़िंदगी से छुटकारा मिलेगा। आर्मिन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ एरन। वहाँ पर एरन के और भी साथी आ जाते हैं और बोलते हैं, हम सिर्फ तुम दोनों को ही वाहवाही लूटने नहीं देंगे। उसके बाद वो सभी टाइटन्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सब देखते हैं कि बहुत सारे टाइटन्स आ रहे होते हैं। तभी एरन बोलता है, एक एबनॉर्मल टाइटन हमारी तरफ आ रहा है, संभल कर। वो सभी रुक जाते हैं, पर वो एबनॉर्मल टाइटन बार्थोल को पकड़ लेता है और उसे खा लेता है, जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं। एरन गुस्से में आकर उस टाइटन के पीछे जाने लगता है, पर तभी एक टाइटन एरन पे हमला कर देता है और उसका एक पैर खा लेता है। एरन के पीछे उसके साथी भी आते हैं, पर एक एक करके वो सभी मारे जाते हैं। ये सब देखकर आर्मिन पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक टाइटन आता है और आर्मिन को निगलने लगता है, पर एरन वहाँ पर आकर आर्मिन को बचा लेता है, पर वह खुद फंस जाता है। एरन बोलता है, मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला, समझे तुम? आर्मिन सुनो, हम बाहर की दुनिया में ज़रूर जाएंगे। वो सारी चीज़ें जो तुमने बताई थी, मुझे वो सब देखना है तुम्हारे साथ। इतना कहते ही वो टाइटन एरन को खा लेता है।